सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म्ड इन द एडमिन डिग्रेडेशन ऑफ डाइपेप्टाइड आर। सो यहाँ पर हमें बेसिकली जो रिएक्टेंट गिवन है, रिएक्टेंट में हमारे पास है डाइपेप्टाइड, और हमें इस डाइपेप्टाइड का एडमिन डिग्रेडेशन करवाना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एडमिन डिग्रेडेशन करवाना है। सो जैसे हमें ये रिएक्टेंट गिवन है, ये हमारे पास है एक डाइपेप्टाइड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। सो ये बेसिकली कैसे फॉर्म हुआ होगा, जैसे दो अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन कौन से अमीनो एसिड्स रहे होंगे। ये जो बना है हमारे पास, ये रिएक्टेंट ये कैसे बना है, ये दो अमीनो एसिड से मिलके बना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ये अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, सो इसको अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर होगा एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप। सो यहाँ से ये एसिड वाला ग्रुप हो गया, ये एसिड वाला। और यहाँ पर होगा एक NH2 ग्रुप, जैसे यहाँ पर ये NH है और यहाँ पर एक H। सो यहाँ पर इन्होंने इसका वाटर निकाल दिया, और यहाँ से क्या फॉर्म हो गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है, दो अमीनो एसिड से मिलके बन रहा है। अब इस डाइपेप्टाइड का हमें क्या करवाना है, एडमिन डिग्रेडेशन। सो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है एडमिन रिएजेंट PHNCS। सो ये बेसिकली है हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनेट। सो यहाँ पर हमारे पास ये फिनाइल है, ये नाइट्रोजन, और इस टाइप से ये है आइसोसाइनेट ग्रुप। ठीक है, और ये जो फिनाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट ये कहाँ पर लगा है, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ना। ठीक है, सो अगर ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ना, सो इसका नेम है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। बट अगर ये इस टाइप से लगा हो, ये सल्फर के साथ अगर कनेक्टेड हो ना, इस टाइप से होगी। अगर ये सल्फर के साथ कनेक्टेड होता है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट, जो ये फिनाइल हमारे पास लगा है। ठीक है, सो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है या कोई फिनाइल है या कोई R ग्रुप है, सो अगर वो इस सल्फर के साथ कनेक्टेड होगा तो इसका नेम आएगा थायोसाइनेट। सो अभी इसका नेम है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, और अगर इस टाइप से होता तो इसका नेम होता फिनाइल थायोसाइनेट। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एडमिन रिएजेंट गिवन है। सो एडमिन रिएजेंट ये है हमारे पास, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं DIPA। सो ये DIPA बेसिकली क्या है, ये है NNN डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पर ये हो गया अभी हमारे पास इथाइल अमीन ना, CH3, और यहाँ पर ये CH2 है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन से फर्दर दो डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हैं इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास एक बेस है। और बेस कैसा है, जैसे हम LDA देखते हैं ना, LDA होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है, LDA हमारे पास कैसा होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस LDA। तो इसी टाइप से ये जो DIPA है, ये क्या है हमारे पास, ये एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। और इट मीन्स कि जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड करने वाली है, वो किस में करने वाली है, बेसिक मीडियम में। सो जो हमारी रिएक्शन होने वाली है वो बेसिक मीडियम में होगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या स्टेप होगा फर्स्ट। सो अभी हमारे पास ये रिएक्टेंट हो गया, और ये एडमिन्स रिएजेंट हो गया। ठीक है, सो एक बार देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास है NH2, NH2, और इस कार्बन पर लगा है इस टाइप से आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है डाइपेप्टाइड है, CONH। सो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, और ये हमारे पास है मिथाइल, और यहाँ पर है ये एसिड वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कौन आएगा, एडमिन्स रिएजेंट। सो यहाँ पर एक बार देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है PHNCS, इस टाइप से। ठीक है, सो देखो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, कि कौन अटैक करने वाला है, यही देखना है। सो देखो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। और ये कार्बन कैसी है, ये जो कार्बन है ना NCS वाली, ये कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक। सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स ये कहीं पर भी अटैक नहीं करने वाले, बिकॉज ये हमारी जो कार्बन है ये कैसी है, ये कार्बन है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक। सो ये बेसिकली हमारे पास जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। सो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है, सो इट मीन्स यहाँ पर कौन अटैक करने वाला है। ठीक है, सो किसके लोन पेयर्स यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। सो देखो अगर हम यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में, सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है, और ये नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर्स है, और यहाँ पर ये एसिड वाला ग्रुप है, इसके पास भी लोन पेयर्स है। सो कौन अटैक करेगा, सो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में हमारे पास जब भी चॉइस हो, सो यहाँ पर
हमेशा हम किसको चूज करेंगे, नाइट्रोजन को। मीन्स नाइट्रोजन के लोन पेयर्स ये अटैक करने वाले हैं, बिकॉज जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सीजन तो अटैक नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन है। अब देखो नाइट्रोजन में भी हमारे पास ट्वाइस है, एक तो ये NH2 ग्रुप हो गया और एक ये NH। ठीक है, सो कौन सा अच्छा डोनर है। ठीक है, सो कौन सा अच्छा डोनर है ये देखना है हमें। सो देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर्स ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है ना, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है ये। सो अगर ये कॉन्जुगेशन में है, सो इसकी जो डोनर एबिलिटी होगी इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की, वो कंपैरेटिवली कम होगी। और ये नाइट्रोजन कैसा है, इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन एंड इस वाले नाइट्रोजन से भी अगर हम इसको कंपेयर करें, सो इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं ये वाले, ये बहुत इजीली डोनेट करेंगे अपने लोन पेयर्स। ठीक है, सो फिर अटैक हम किससे करवाएंगे, मीन्स यही अटैक करने वाला है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक करने वाले हैं, इस वाले नाइट्रोजन के। सो अब ये सेंटर हमारे पास कैसा था, ये वाला हमारे पास सेंटर था इलेक्ट्रोफिलिक। सो ये कहाँ पर अटैक करेगा, सो ये बेसिकली जो हमारा अटैक है कुछ इस टाइप से होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है ये इस टाइप से ओपन हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म हो जाएगा ये नाइट्रोजन, NH2 हो गया। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सारे ग्रुप अभी एज इट इज ही रहेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ये NH हो गया, और ये मिथाइल, और ये एसिड वाला ग्रुप। ठीक है, अब नाइट्रोजन और ये जो फिनाइल आइसोसाइनेट था, यहाँ पर ये जो कार्बन थी इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म होगा, इस नाइट्रोजन का और इस कार्बन का, इस टाइप से। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन है अभी। ठीक है, इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर लगा है ये पीएच। ठीक है, और यहाँ पर आएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। अब देखो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग है इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से फिनाइल रिंग है। अब ये नाइट्रोजन का चार्ज कैसा है, ये स्टेबल है, कॉन्जुगेशन में है इस फिनाइल रिंग के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम और क्या देख सकते हैं, अब देखो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है। अब एक तो हमें क्या करवाना है, इस स्टेप में हम क्या करवाएंगे, यहाँ से ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कैसा है, अनस्टेबल। सो यहाँ से हम एक H+ निकाल देंगे। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, इस टाइप से एक H+ को बाहर कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास एक H+ बाहर हो गया। प्लस अब देखो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके चार्ज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके चार्ज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये बेसिकली देखो ये ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर ये कॉन्जुगेशन में आएगा तो इस सल्फर के ऊपर भी तो आएगा ना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो अभी जो हमारे पास ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना था, एक तो ये फिनाइल रिंग में जाके स्टेबलाइज था, और दूसरा ये सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अब देखो जब सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा फर्दर रिएक्शन क्या होगी। सो इस स्टेप में हम अभी कर रहे हैं, एक तो इस नाइट्रोजन का जो एक हाइड्रोजन था इसको बाहर निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज था तो हमने इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, सो यहाँ से हमने एक H+ बाहर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सो ये सब एज इट इज रहेगा, यहाँ पर एक मिथाइल है और यहाँ पर ये एसिड वाला ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये कार्बन है, और यहाँ पर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये फिनाइल इस टाइप से, और यहाँ पर आएगा सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर अटैक होगा। अब अटैक कौन करने वाला है, सो देखो यहाँ पर ये जो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ना, ये अटैक करेगा। अब ये अटैक कहाँ पर कर सकता है, देखो कौन से सेंटर पर। सो ये तो हो गया हमारे रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हमें देखना है अपने रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, मतलब एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम देख रहे हैं बेसिकली। सो देखो ये सेंटर कैसा है, एक तो ये अमाइड वाला बॉन्ड है, ये अमाइड है ना बेसिकली CONH, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे थे। ठीक है, सो ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो कार्बन है। और देखो ये जो कार्बन है एसिड वाली, ये भी कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक है। लेकिन अटैक कहाँ पर होगा, कौन सी कार्बन पर, ये देखना है। सो देखो अगर अटैक यहाँ पर होता है, सो यहाँ पर ये इस टाइप से ग्रुप ओपन होगा, और ये फिर चार्ज वापस से जाएगा, और ये जो ग्रुप है ये निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ से क्लीव हो जाएगा। सो यहाँ पर इस टाइप से अगर रिएक्शन होती है, सो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। बट अगर रिएक्शन इस वाले सेंटर से होती है, यहाँ से,
सो यहाँ पर कोई अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। और प्लस यहाँ पर जो रिंग बनेगी, यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, और वो देखो कितने मेंबर बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 8 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, सो जो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर, और ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर कितने रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस वजह से हम कौन सा प्रेफर करेंगे, जो अटैक है इसी सेंटर पर। ठीक है, इसी सेंटर पर अटैक होगा, और ये जो अमाइड बॉन्ड है, ये यहाँ से क्लीव हो जाएगा। ठीक है, ये जो अमाइड बॉन्ड था, अभी यहाँ से ये खत्म हो जाएगा अमाइड बॉन्ड। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास ये NH है, यहाँ पर ये कार्बन, नाइट्रोजन और ये फिनाइल रिंग। ठीक है, सो ये फिनाइल रिंग होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, 5 मेंबर रिंग का, ये सल्फर और इस वाले कार्बन का और इस सल्फर का बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और नेक्स्ट स्टेप में ये NH, बिलो द प्लेन लगा है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर ये एसिड इस टाइप से है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, ये इस टाइप से, और ये जो कार्बन और ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड था, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से अब हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमें फिर से मिलने वाला है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पर हमारे पास है, एक तो NH है, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर ये सल्फर, और यहाँ पर ये लगा है एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। सो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास ये फॉर्म हो गया, एक प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ से आएगा। सो देखो, यहाँ पर ये NH के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। सो प्लस हमें क्या मिलने वाला है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज NH, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर है ये एसिड वाला ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस टाइप से। अब देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, वर्कअप हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे इसका वर्कअप होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सो अभी जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, NH2। सो ये हमारे पास बन गए दो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। ठीक है, सो एक बार देखते हैं अपने ऑप्शंस में। सो यहाँ पर हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सो देखो, हमारे पास इस वाले सेंटर पर हमें एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिल रहा है, बट यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास है एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, बट वहां पर हमारे पास है मिथाइल। सो ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अबव द प्लेन लगा है, और इसी टाइप से ही है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, देखो और, सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म होने वाला है। देखो एक चीज यहाँ पर हम और कर सकते हैं, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। सो इसके लोन पेयर्स कैसे हैं, कॉन्जुगेशन में है ना, कॉन्जुगेशन में कैसे, इस टाइप से, ये यहाँ पर आएंगे, और ये यहाँ पर। सो यहाँ पर हम इसको और कैसे शो कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, सो यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन, और इस टाइप से, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर लगा है नेक्स्ट स्टेप में ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और इस टाइप से। अब देखो, यहाँ से ये इसका हाइड्रोजन ले सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, इसको कॉन्जुगेशन में शो कर दिया, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स थे, इसको हमने कॉन्जुगेशन में लेकर आए। सो ये हमारे पास हो गया ए प्रोडक्ट। सो अब देखो, ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारा स्टेबल है ना, बिकॉज यहाँ पर ये जो सल्फर के पास लोन पेयर्स हैं, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है यहाँ पर, और इस टाइप से यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में। सो दोनों साइड से कॉन्जुगेशन में है सल्फर के लोन पेयर्स। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें अब ऑप्शंस में, सो देखो ऑप्शंस में हमारे पास क्या बना हुआ है, नाइट्रोजन और ये कार्बन में डबल बॉन्ड, सो ये रिंग के अंदर बना हुआ है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन में डबल बॉन्ड, सो यहाँ पर बेसिकली रिंग के अंदर हमने फॉर्म किया है डबल। सो अब हम ऑप्शंस की अगर बात करें, सेकंड ऑप्शन पे थे, सो देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है अबव द प्लेन, सो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मिथाइल है अबव द प्लेन, सो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, सो ये हो सकता है।
ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड या फोर्थ में से कोई है। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें, इस वाले प्रोडक्ट की, सो यहाँ से देखो रिंग का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। ठीक है, एक रिंग तो नहीं मिलने वाली। बट देखो ये प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा हमारे पास। जो प्रोडक्ट बी है वो कैसा है, ए साइक्लिक है। सो देखो ये जो ऑप्शन फोर है ये तो करेक्ट है। बट यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो मिथाइल लगा है ये कैसा लगा है, अबव द प्लेन। और हमारे पास ये जो मिथाइल आया है ये कैसा है, बिलो द प्लेन। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले सेंटर की, इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, सो देखो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी और इस वाले कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो दोनों सेम आएगी। अब ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो ये बोन हमारे कुछ इस टाइप से है। इस वाले बोन को देखो, ये कैसा है, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये हमारे पास है। ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, देखो ये इस टाइप से वी बन रहा है ना, वी बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से वी बन रहा है। बट यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड है। जो वी है वो कैसा है, इन्वर्टेड है। और हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट में वी आ रहा है सिंपल। सो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल वी बन रहा है और वहां पर इन्वर्टेड वी आ रहा है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, एक तो आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर सकते हो, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आनी चाहिए। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दोनों की सेम आएगी। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी क्या करवा दो, थोड़ा सा आप इसको क्या करवा दो, इसको फ्लिप करवा दो। तो जब आप इसको फ्लिप करवाओगे ना, आप यहाँ से भी क्या बनवा दो, इन्वर्टेड वी इस टाइप से बना दो। सो इसको जैसे हम फ्लिप करेंगे, ये जो बिलो द प्लेन मिथाइल था ये अभी अबव द प्लेन आ जाएगा। और यहाँ पर ये एसिड वाला ग्रुप इस टाइप से ऐसे रहेगा, और यहाँ पर ये NH2। सो ये फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं, थोड़ी सी फ्लिपिंग करवा सकते हैं। ये जो वी है, अब देखो यहाँ पर ये वी कैसा है, इन्वर्टेड है ना। सो इसको आप और कैसे समझ सकते हो, सो यहाँ आप देख सकते हो। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेसिकली, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन। सो ये NH2 ग्रुप हो गया, और ये हमारा कार्बन है। अब देखो ये अभी यहाँ पर वी कैसा है, अगर आप इस वाले वी को देखो, इस वाले वी को, ये भी हमारे पास सीधा है ना वी। ठीक है, सो इसको हमें इन्वर्ट करना है, थोड़ा सा फ्लिप करवाना है ना। सो देखो यहाँ पर ये अभी जो मिथाइल लगा है ये कैसे लगा है, बैक साइड पे। और ये हाइड्रोजन लगा है अबव साइड पे। ठीक है, अबव द प्लेन है, और बैक साइड पे हमारे पास है ये मिथाइल वाला ग्रुप। और नेक्स्ट में ये हमारे पास एसिड वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया सिंपल। ठीक है, सो इसको अगर हम थोड़ा सा फ्लिप करवाएंगे, सो देखो आप यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पर हमारे पास कैसा है, ये जो वी बन रहा है कैसा है, ये इन्वर्टेड। सो इसको जैसे हम थोड़ा सा फ्लिप करवाएंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, सो ये देखो ये जो CH3 है ये आगे की साइड आ गया अबव द प्लेन, और ये हाइड्रोजन है बैक साइड पे। सो यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया बैक साइड पे, और ये फ्रंट साइड पे है मिथाइल। सो हमने क्या करवाया, अब इसको इन्वर्टेड वी बना दिया। सो अभी हमारे पास नॉर्मल वी था यहाँ पर। सो यहाँ आप देख सकते हो नॉर्मल वी था। सो यहाँ पर हम इन्वर्टेड वी बना दिया, और ये NH2, बाकी सारे ग्रुप सेम रहेंगे। ये NH2 हो गया, और ये एसिड हो गया इस टाइप से, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो भी हमारे पास ये जो CH3 ग्रुप है, आफ्टर फ्लिपिंग, आफ्टर फ्लिपिंग ये जो CH3 ग्रुप है ये अबव द प्लेन है। सो देखो इस टाइप से हमारे पास ये जो ऑप्शन था फोर्थ वाला वो करेक्ट हो सकता है ना, बिकॉज अभी हमारे पास ये कैसा है, मिथाइल अबव द प्लेन। ठीक है, इन्वर्टेड वी है और अबव द प्लेन। सो यहाँ पर भी हमारे पास कैसा है, ये इन्वर्टेड वी है और ये अबव द प्लेन लगा है मिथाइल। ठीक है, सो जो ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन फोर जो है ये करेक्ट है। So that's all guys for today, and thank you so much for watching.